आज मैं एक समकोण त्रिभुज है उसमें एक चीज सिद्ध करने जा रहा हूँ कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। कारण क्या है, जो सभी जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो मैंने फैसला लिया है कि प्रत्येक दिन, चाहे वह हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे वह इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों के लिए एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं डालूंगा। और आप लोग जो है जरूर इस वीडियो को देखिएगा और जहां समझ में नहीं आए कमेंट करके हमको बताइएगा, फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये इसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग, जब भी हम कोई थ्योरम बनाते हैं सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो किस तरह से कॉन्सेप्ट है, क्या कर रहा है कर्ण का। अब समकोण त्रिभुज जैसे ही कहा हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री का। क्या होता है, 90 डिग्री का। तो ए बी सी और इसका बी जो है 90 डिग्री है। उस अब लिखेंगे हम, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी, जिसमें बी समकोण है। क्या है, बी समकोण है। अब समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब हम माना कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है। तो हमको कह रहा है समकोण, जैसे ही समकोण त्रिभुज गए तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बी 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए तो ये हम बना लिए एक समकोण त्रिभुज, कर लिए। अब हमको देखो, हमको सिद्ध क्या करना है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ए बी सी में, अब देखो हम यहाँ से जब रचना करेंगे तो यहाँ से एक लंब डाल देंगे, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज में हम, क्योंकि हमको सिद्ध करना है दो भुजाओं के वर्गों के, दो भुजाओं कैसे होगा, जब इसको दो त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो होगा ही नहीं, इसीलिए हम इसको दो भुजा बना दिए। अब दो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ए बी, यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डी सी, तो ए बी डी और बी डी सी दो त्रिभुज बन गया। जब ये दो त्रिभुज बन गया तो दो त्रिभुज में देखते हैं हम इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना में देखते हैं, जो ए बी सी में ए बी सी एक त्रिभुज है। अब देखो, जिसमें क्या है, बी और डी, बी डी लंब है। किस पे लंब है, अब देखो एसी पे लंब है, कर्ण पे लंब है। तो हम एक चीज इसको समझ, कोई भी थ्योरम बनाते हैं उसका बेस हमको समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे इसको मानते हैं हम, कर्ण मानते हैं, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब। कर्ण, आधार और लंब, तीन चीज को हमको समझना जरूरी होता है। कोई भी त्रिभुज होता है उसको कर्ण मानते हैं, लंब मानते हैं, आधार मानते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीडी क्या है, लंब है, और एसी क्या है, एसी पर, की बीडी लंब है किस पर, एसी पर, मान लिए। अब हम इतना हमको लिखना जरूरी होता है। अब हम उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में हमको क्या करना है, देखो ए बी सी में हम दो त्रिभुज हम यहाँ देख रहे हैं, समरूपता ए, समरूपता के नियम से क्या होता है, ए बी डी और बी डी सी दो त्रिभुज बन गया। दो त्रिभुज में देखो, हम फर्स्ट त्रिभुज से हम लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज
बी डी सी, दो त्रिभुज ले लिए। दो त्रिभुज में हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिद्ध जो करना है उसको। अब हमको सिद्ध क्या करना है, रचना के पहले हम एक चीज हम देखो, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है वो तो लिखना पड़ेगा। करना है कि क्या करना है, कर्ण का वर्ग। कर्ण यानी कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर बराबर किसका किसका, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो हमको सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध करना है। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC, ये हमको लिखना जरूरी है, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है वो तो लिखना पड़ेगा। जब हम लिख लिए, अब हम इसके बाद उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं, अब देखो कैसे। तो हम दो त्रिभुज बना लिए, एक समरूपता के नियम से, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC से। दो त्रिभुज हो गया ABD और ABC में क्या है, दोनों का कर्ण जो है वो कॉमन है, दोनों का B जो होता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री भी कॉमन है, और AB जो BD जो है उस पर लंब है। तो समरूपता के नियम से हम देखते हैं कि क्या होता है। तो AB, ये AB का स्क्वायर, सॉरी AB बटा एक, जब इस ये होता है तो दोनों में AC कॉमन है, तो इसीलिए लिख दिया हम AB बटा AC बराबर। अब देखो AB बटा AC, तो हमको ABD में लिखना है, तो AD बटा क्या होता है AB, AB बटा AC बराबर AD बटा AB। अब देखो दोनों में क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AB का स्क्वायर बराबर AC गुना AD, इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए। AB का स्क्वायर बराबर AC गुना AD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सब जानते हो क्योंकि 9th क्लास में ये पढ़ चुके हो। अब देखो हम एक त्रिभुज, दो त्रिभुज ABD और ABC में ले लिए। अब हम सेकंड में लेते हैं त्रिभुज BDC, क्योंकि दोनों का B जो है समकोण है, तो लेते हैं समकोण। तो हम सबसे अब सेकंड त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC से। अब BDC ABC से क्या लिख सकते हैं, तो BC, ये BC के बटा में क्या हो जाएगा AC, क्योंकि AC कॉमन है। AC बराबर DC बटा क्या हो जाएगा BC, होगा कि नहीं, DC बटा BC होगा। अब देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर बराबर AC या गुना DC। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत है तो बताना। अब देखो दो त्रिभुज बना लिए, दोनों में हम लिख लिए समीकरण 1 बना लिए, समीकरण 2 बना लिए। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है जो AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो हम दोनों को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, समीकरण 1 में क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि दोनों को हम एक कर लिए, बराबर AC, देखो AC गुना AD प्लस AC गुना DC, ये लिख लिए। अब देखो ये जब लिख लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देखो दोनों में AC कॉमन है तो बराबर AC कॉमन ले लिए, AD गुना DC कर लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC। अब देखो AD गुना DC, देखते हैं AD गुना DC बराबर क्या होता है, ये दोनों AD और DC मिला के बना है AC, कर्ण बना है, इसीलिए हम लिख दिए AC गुना, इसका मतलब क्या होता है AC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर।
हमको तो यही तो सिद्ध करना था, और कुछ है? देखो, कोई भी थ्योरम को जब हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम 2-3 पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? तो कर्ण का क्या होता है, आधार क्या होता है, और लंब क्या होता है। जब ये चीज को समझ लिए तो समकोण, अब जब भी समकोण त्रिभुज करता है तो एक और हमको हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। अब समरूपता का नियम जो है 9th क्लास में तुम पढ़ चुके हो, उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि समरूपता का नियम कोई भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो समरूपता का नियम को हमको जरूर देखना होता है। समरूपता के नियम के आधार पर हम कोई थ्योरम को सिद्ध करते हैं। तो हमको ABC एक समकोण त्रिभुज मान लिए, ABC समकोण त्रिभुज में BD एक लंब मान लिए, AC पर लंब डाल दिए। अब जब रचना करते हैं तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BD जो है लंब है किस पे है? AD पे। BC लंब है AD पर। अब देखो सेकेंड स्टेप में हमको सिद्ध करना क्या है? AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC। अब उत्पत्ति में क्या है? हमको 2 त्रिभुज हमको बन गया, एक ABD और BDC। तो ABD और ABC से हम लेते हैं AB बटा AC। AB तो क्योंकि दोनों में AC कॉमन है इसलिए हम दे दिए AB बटा AC बराबर AD बटा AB दे दिए ना। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जो AB का स्क्वायर बराबर AC गुना AD, ये तो सबको जानते हो। अब हम एक समीकरण बना लिए, दूसरा समीकरण में हम त्रिभुज BDC और क्योंकि दोनों में B समकोण है, BDC और त्रिभुज ABC में क्या है? BC बटा AC बराबर GC बटा BC। अब सभी का BC का स्क्वायर बना लिए, BC का स्क्वायर बराबर AC गुना DC। सेकेंड समीकरण मान ली। अब दोनों समीकरण को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हमको AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर निकल गया। तो कोई भी प्रमेय हम बनाते हैं तो इस तरह से उसको हम सिद्ध करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं होगा आया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। क्योंकि कोई भी थ्योरम बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे को थ्योरम में डर लगता है, अरे हम कैसे इसको सिद्ध करें। तो उसके लिए हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है। और समरूप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं जो बच्चा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, पूरी तरह से कोचिंग बंद है, और इस साल भी पिछले साल के भांति जो है इस तरह से लॉकडाउन लॉकडाउन लगा हुआ है। और बच्चे का पढ़ाई समय बचा हुआ नहीं है, समय बर्बाद हो ही जाएगा। तो इसीलिए जो है हमको पढ़ना है, घर पे ही है तो उसको हम सिद्ध करते रहना। 10th खास करके 10th के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। पढ़ोगे नहीं तो वैसे ही सरकार वैसे रिजल्ट दे रहा है, उससे हमको आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम लोग का भविष्य बर्बाद होगा। इसीलिए हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका समीकरण को देखते हैं, उसको हम सिद्ध करते हैं। तो धन्यवाद।